मेरे ख्याल में कई दिन से यहाँ दो चार लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं डी चौक, तो हमारे साथ भी साथ गाना शुरू कर देते हैं। ये कई दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक कोई ऐसी पॉलिसी हमारी बतौर जमात के और हिज़्ब इख्तिलाफ के नहीं बनती, आप हजरात बड़े सियासी लोग हैं और सियासी कारकुन हैं, इस किस्म की बातें जो हैं अब तर्क होनी चाहिए। और कोई ऐसा आदमी जो खामखा हमारे साथियों को एक आवाज़ देता है और इश्तिहाल दिलाता है और फिर हमारे साथी भी जज्बात में उसी रो में बोलना शुरू कर देते हैं, अब इस विर्द को ख़त्म हो जाना चाहिए और संजीदगी के साथ आने वाले मुस्तक़बिल पर अपनी नज़र रखनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अमाइदीन कौम, अकाबिर उलमाए किराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं तो हर तरह से असबाब हलाकत देखूं, ऐ वतन काश तुझे अब के सलामत देखूं। ये जो बेज़र्फ थे अब साहिब में खाना हुए, ये जो बेज़र्फ थे अब साहिब में खाना हुए, अब मुश्किल कोई दस्तार सलामत देखूं। मेरे मोहतरम दोस्तों, कई रोज से आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की सरजमीन पर बराजमा है। अपने मुतालबे के तसलसल को बरकरार रखे हुए है और हमें कहा जाता है कि ये तो हमेशा लोग इस्लामाबाद आएंगे और कहेंगे कि हुकूमत चली जाए तो फिर तो ये रिवायत बन जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 में डी चौक पर 126 दिन के धरने पर एतराज क्यों नहीं था और आज पूरी कौम, तमाम सियासी जमातों और हर शोबे जिंदगी से वाबस्ता तंजीमों के इस आज़ादी मार्च पर क्यों एतराज किया जा रहा है? मैंने कल भी कहा था कि जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में था तब हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने भी उनका साथ नहीं दिया और उस वक्त भी पार्लियामेंट की तमाम जमातें एक पेज पर थी। और आज जब वो हुकूमत में है तब भी तमाम जमातें एक तरफ हैं और वो इस वक्त भी तन्हा है। तो अवाम के इस मुतालबे को मानना पड़ेगा। हमने नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा किया है। तुमने 18 साल से मुसलसल
मजहबी दुनिया के हवाले से जो उसकी गलत तस्वीर दुनिया के सामने रखी थी, मैं आज बताना चाहता हूं कि 126 दिन के धरने की जो तस्वीर दुनिया के लिए बड़ी दिलकश थी, आज भी डी चौक पर उसकी बदबू महसूस की जा रही है। और जिनके चेहरों को तुमने बड़ा खौफनाक और गलत अंदाज के साथ दुनिया के सामने पेश किया, इस धरने के और इस आजादी मार्च की खुशबू भी पाकिस्तान के दहाइयों के मुस्तकबिल पर फैली हुई नजर आएगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, पूरी कौम आपको देख रही है और पूरी कौम आपको खिराज तहसीन पेश कर रही है कि आपने पाकिस्तान की तारीख में सियासी जुमूद को तोड़ा है। आपने पाकिस्तानी कौम को मायूसियों को उम्मीदों में तब्दील किया है और दुनिया को बता दिया है कि इंतकाम के नाम पर एहतसाब का ड्रामा अब मजीद नहीं चल सकेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज दाखिली तौर पर हम गैर मुस्तहकम हैं, खारजी महाज पर हम तन्हा हैं। दाखिली तौर पर हम गैर मुस्तहकम हैं, खारजी महाज पर हम तन्हा हैं। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन अफगानिस्तान के साथ हम अपना एतमाद बरकरार नहीं रख सके हैं। ईरान हमारी निस्बत हिंदुस्तान को अहमियत दे रहा है और वो चीन जिसकी दोस्ती को हम दुनिया के सामने बतौर मिसाल पेश किया करते थे कि चीन की और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से बुलंद है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती समंदर से गहरी है और चीन और पाकिस्तान की दोस्ती शहद से मीठी है। वो 70 साला हमारी दोस्ती जब हमारे इक्तिसादी दौर में दाखिल हुई, इक्तिसादी दोस्ती में तब्दील हुई और पहले मरहले में सीपैक की सूरत में उसने 70 अरब डॉलर की पाकिस्तान में सरमायाकारी की। इस मौजूदा हुकूमत ने आकर चीन जैसे दोस्त मुल्क की सरमायाकारी को गारत कर दिया। आज वो दोस्त जिसकी दोस्ती हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी थी, आज हम उसका भी एतमाद खराब कर चुके हैं। आज वो पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं हो रहा। हमने उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई है और सीपैक मुआहिदा जो पूरी दुनिया से हमें इक्तिसादी तौर पर राब्ते का जरिया बन रहा था, आज हम फिर वही खड़े हैं जहां किसी जमाने में हम खड़े थे। ऐसे हालात में माशी सूरत हाल यह है कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं, यूनिट्स बंद हो रहे हैं, लाखों की तादाद में मजदूर बेरोजगार हो रहा है
और जाहिर है कि जब पैदावारी इदारे बंद हो जाएंगे तो मार्केट में अशियाए जरूरत नापेद हो जाएंगी और फिर महंगाई आसमान को छुएगी। आज कोई गरीब आदमी बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता और आज शायद दोबारा बिजली को 2 रुपए मजीद महंगी कर दी गई है। गैस महंगी कर दी गई है। अशियाए जरूरत की कीमतें आसमान पे पहुंच गई हैं। ये जब से आए हैं 3.5 रुपए पेट्रोल भी महंगा हो गया है। आप वापस जाएंगे, आए एक कीमत से थे, जाएंगे दूसरी कीमत से। अब ऐसी सूरत हाल में जो पूरा गुज़श्ता साल गुजरा है, एक एक दिन हमारा इन्हितात की तरफ गया है। और मैं आदाद और शुमार की बुनियाद पर चैलेंज करता हूं कि हम यौमिया बुनियाद पर नीचे गए हैं। यौमिया बुनियाद पर हमारे कर्जे बढ़े हैं और हजारों करोड़ों में हमारे कर्जे बढ़े हैं। अब जितना टाइम मजीद उनको मिलेगा हम और रोजमर्रा की बुनियाद पर नीचे जाते रहेंगे। पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में एक साल के अंदर 3 बजट पेश किए गए और उसके बावजूद वो टैक्सेस का हदफ हासिल नहीं कर सके, महसूलात का हदफ हासिल नहीं कर सके। और पाकिस्तान की तारीख में आज पहली मर्तबा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये बयान जारी किया है कि हम 1 अरब रुपए के खसारे में चले गए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला स्टेटमेंट है हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस चीज को आप एहतसाब कहते हैं, नेब का एहतसाब, उसने पाकिस्तान के दफ्तर की फाइल रोक दी है। तमाम दफातर और हमारी ब्यूरोक्रेसी जुमूद का शिकार हो गई है। हर शख्स खौफ महसूस कर रहा है कि अगर मैंने कोई फैसले पे दस्तखत किए, किसी प्रोजेक्ट पे मैंने दस्तखत किए, तो कल मैं नेब के हदारत में घसीटा जाऊंगा और उस कटहरे में खड़ा किया जाऊंगा। जब पैसे की गर्दिश रुक जाती है तो फिर पैसे की बढ़ोतरी भी रुक जाती है। और यही वजह है कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत में वजीर खजाना ने आखिरी बजट पेश किया तो अगले साल की सालाना मजमूई कौमी पैदावार में 6.5% इजाफे की बात की गई। लेकिन जब पहली हुकूमत इनकी आई तो हमारी सालाना ग्रोथ और कौमी मजमूई पैदावार में इजाफा वापस 2.5% पे आ गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, जमीयत उलमा का अपना एक मंशूर है और हमारा मंशूर सूबाई खुद मुख्तारी की बात करता है। 18वीं तरमीम में सूबों को बाइख्तियार बनाने में जहां दूसरी जमातों का किरदार रहा, जमीयत उलमा का किरदार बड़ा वाज़ेह रहा है। उसमें लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कि एक मजहबी जमात और उसका मंशूर इस कदर तरक्की पसंद होगा। मौलवी और मजहब के बारे में तासुर यह है कि ये बड़े रुजत पसंद है, ये तरक्की की नजर नहीं रखते। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि मुल्क की तरक्की के हवाले से जो तसव्वुर
हमारे अकाबिरीन ने पेश किया और वो तसव्वुर कुरान और हदीस की रोशनी में पेश किया, आज भी पूरी कौम के लिए मशअल राह है और आज भी इस मुल्क के और इस वतन के मुस्तकबिल की तरक्की के लिए एक बेहतरीन कौम के लिए मशअल राह है और आज भी इस मुल्क के और इस वतन के मुस्तकबिल की तरक्की के लिए एक बेहतरीन रास्ता है और रहनुमा है और हमें इस तसव्वुरात पर फख्र है। बलोचिस्तान हो जहां पर पहाड़ों के अंदर सोना है, चांदी है, तांबा है, उसके मादनियात से उनके पहाड़ भरे हुए हैं, वहां गैस है, लेकिन बलोचिस्तान सूबे को अपने वसाइल पर इख्तियार नहीं है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ मादनियात के वो जखीरे हैं कि पूरी एशिया के जखीरे हमारे वजीरिस्तान के जखायर का मुकाबला नहीं कर सकते। तुमने इन जखायर पर कब्जा किया हुआ है और हमारे बच्चे उसका फायदा नहीं उठा सकते। थर के इलाके में और चूलिस्तान के इलाकों में कोयले और गैस के जखायर हैं, लेकिन आज भी थर का गरीब भूख और प्यास से मर रहा है, उसके जानवर मर रहे हैं और रोजाना उनकी तस्वीरें आ रही हैं, पानी तक पीने के लिए मौजूद नहीं है और जिंदा लाशें हैं वहां के इंसान जो इस दुनिया में आज भी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जिंदगी पाकिस्तानी अवाम की क्यों बन गई है? पंजाब एक ऐसा सूबा है कि जहां की सहराएं और जहां के मैदान पूरे मुल्क की मईशत को अनाज मुहैया करता है। पूरे मुल्क की ज़राअत का दारोमदार पंजाब की सरजमीन पर है, लेकिन अफसोस ये है कि आज हमारी माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान ने हमारी दरियाओं पे कब्जा कर लिया है। डैम बनाकर पानी से हिंदुस्तान की जमीनें सैराब की जा रही है और वो पाकिस्तान का हक का पानी है जो आज आने वाले मुस्तकबिल में पंजाब की लहलहाती हुई खेतों को लक्कोदक सहराओं में तब्दील कर सकती है। ये हमारे इस मुल्क का अंजाम किया जा रहा है। कश्मीर वो खित्ता है कि जहां से दरियाएं पाकिस्तान की तरफ आती हैं, जिस पर पाकिस्तान का हक है, लेकिन बजाय इसके कि हम 70 साल कश्मीर को हासिल करने के लिए पेशरफ्त करते, जनरल मुशर्रफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ नामनिहाद जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बनाकर पाकिस्तान के अंदर अपने ही हम वतनों को अपना दुश्मन करार देकर कश्मीर के मसले को मुअख्खर कर दिया और वाज़े तौर पर कहा कि अब हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नहीं, मुल्क के अंदर का दुश्मन हमारा दुश्मन है। तो कश्मीर का मसला पस मंजर में चला गया। जिस मुशर्रफ ने मसले कश्मीर को पस मंजर की तरफ धकेला, हमने कुछ अरसा वो जंग लड़ी कि किस तरह हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए कश्मीर को दोबारा तरजीह अव्वल पर लाएं। हमने मुसलसल जंग लड़ी, लेकिन जब हम वहां से हटे तो इन्होंने कश्मीर का सौदा ही कर दिया। जब तक कश्मीर कमेटी हमारे हाथ में थी, कोई माई का लाल कश्मीर को नहीं बेच सकता था। आज उस कश्मीर को बेच दिया गया है, ऊपर से आंसू भी बहा रहे हैं कम वक्त।
तुम्हें रोने का क्या हक हासिल है? तुमने बैनुल अक़वामी एजेंडे की तकमील की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये महज नाअहली है, बल्कि जो कुछ हिंदुस्तान ने किया यही तुम्हारा एजेंडा था, और उस एजेंडे के तहत हिंदुस्तान इस काबिल हुआ कि उसने कश्मीर की खुसूसी अहमियत का खात्मा कर दिया, खुसूसी हैसियत का खात्मा कर दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान अगर इस कदर तेजी के साथ रोजमर्रा की बुनियाद पर माशी तौर पर गिर रहा है और गिर चुका है, एक साल के अंदर 3 बजट पेश करने की रिवायत इन्होंने डाली और तब भी महसूलात मुकम्मल नहीं हुई। अगर एक बजट मजीद पेश करने दिया जाए, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान का आखिरी दिन होगा। अब मैं इसको महज नाअहली कहूं या पाकिस्तानी मईशत का बट्टा बिठाने के लिए मैं ये इनका एजेंडा करार रहा, ये एजेंडा भी है इनका। यहां पर बहुत से काम जो बज़ाहिर बड़े मासूमाना गलतियों के अंदाज में हमें नजर आ रहे हैं, ये एक तवील एजेंडा है जिसको पाकिस्तान में आज इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं। क्या मेरी इनका एजेंडा करार है? ये एजेंडा भी है इनका। यहां पर बहुत से काम जो बज़ाहिर बड़े मासूमाना गलतियों के अंदाज में हमें नजर आ रहे हैं, ये एक तवील एजेंडा है जिसको पाकिस्तान में आज इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं। क्या मेरी आज की पाकिस्तानी हुकूमत और आज की वज़ारत दाखिला ये इनकार कर सकता है कि इसराइल का तैयारा पाकिस्तान में नहीं उतरा है? और क्या खुफिया तरीके से आकर नहीं उतरा है? और क्या वज़ारत दाखिला के वेबसाइट पर उसका नंबर मौजूद नहीं है? कब तक छुपाते रहोगे अपनी भयानक चेहरे को? मैं खामखा ये नहीं कह रहा कि यहां यहूदियों के लिए कौन काम कर रहा है। हम जानते हैं कि तुमने अब तक क्या किया है उनके लिए और क्या करते जा रहे हो। आज आपकी आजादी मार्च से अगर सबसे ज्यादा दुनिया में कोई परेशान है तो वो इसराइल है, जो समझता है कि मैंने 40 साल तक जो सरमायाकारी की है यहां एशिया और पाकिस्तान के अंदर, इसराइल को तस्लीम करने के लिए यह आजादी मार्च उस पर पानी बहा देगा। क्यों वो परेशान हो गया? यकीनन हमने आपके एजेंडे को शिकस्त दी है। आप इस तरह गैर संजीदा और आम जलसे में नहीं आए हुए। ये आजादी मार्च ही नहीं, ये आने वाले मुस्तकबिल में एक इनकलाब की नवीद दे रहा है। ये मेहनतें इसलिए नहीं हुई कि कुछ मखसूस कुव्वतें महल्लाती साजिशों के जरिए आए रोज कौम की किस्मत के साथ खेलती रहेंगी। अब आने वाला मुस्तकबिल इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम का है और पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करने के अलावा और कोई रास्ता बाकी नहीं रहे। कायद कदम बढ़ाओ, कायद कदम बढ़ाओ, कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। तो ये सारी चीजें आने वाले मुस्तकबिल में
हमें कामयाबियों की नवीद सुना रही हैं और पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करना पड़ेगा। अगर इस मुल्क में वाकई आईन है या इस मुल्क में जमहूरियत है तो फिर जमहूरियत में अवाम के फैसले का एहतराम होता है। महल्लाती साजिशों की अब ये सिलसिले बंद हो जाने चाहिए। ये मुल्क अवाम का है, ये मुल्क सिर्फ जागीरदारों का नहीं है, ये मुल्क सिर्फ सरमायादारों का नहीं है, ये मुल्क सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का नहीं है, ये मुल्क सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है। यहाँ का आईन बनेगा, यहाँ की पार्लियामेंट बनेगी तो अवाम के वोट से बनेगी, अवाम की मर्जी से बनेगी। और मैं पूछना चाहता हूं, कहते हैं साहब हम पार्लियामेंट्री कमेटी बना देंगे, पार्लिमानी कमेटी तहकीक करेगी कि धांधली हुई है या नहीं हुई। 1 साल हो गया है, हमने कमेटी बनाई तो थी, 1 साल में एक मीटिंग नहीं हुई। परवेज खटक साहब ही उसके चेयरमैन थे, आज तक भी चेयरमैन हैं। शफकत महमूद साहब सब कमेटी के चेयरमैन। 1 साल हो गया और इस 1 साल के अंदर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 95% पोलिंग स्टेशनों पर हमारे एजेंटों को फॉर्म नंबर 45 पर दस्तखत करके नतीजा नहीं दिया गया। रिपोर्ट में लिखा है उन्होंने कि पोलिंग स्टेशनों से पोलिंग एजेंटों को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। जब एक दफा इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, 95% लोगों को नताइज उस कानूनी फॉर्म पर नहीं मिले हैं और ये कि एजेंटों को जबरदस्ती निकाला गया है। 50% भी नहीं, 51% भी नहीं, 60% भी नहीं, 65% भी नहीं, 90 और 95% इलेक्शन के बारे में जब इनकी रिपोर्ट आ गई है, आप कैसे जबरदस्ती हमसे ये इलेक्शन बनवा रहे हैं? जाली इलेक्शन नामंजूर, जाली इलेक्शन, जाली इलेक्शन, जाली इलेक्शन। अब आप मुझे बताएं कि जब इलेक्शन कमीशन खुद रिपोर्ट दर्ज कर रहा है, दे रहा है, फिर भी कमीशन की जरूरत है कि इसकी तफ्तीश की जाए। उसमें भी तफ्तीश कुछ गलदाव का ना चिला और सदुजदे के वकफ चिराग का। ऐसे चोर को हमने पकड़ा, दिन दहाड़े चोरी करते पकड़ा, अब कहता है जरा तहकीक तो कर लो मैं चोर हूं या नहीं हूं। दूसरों को चोर कहना आसान है, सियासी मुखालिफिन को चोर का नाम देकर पकड़ना और अदालतों में घसीटना और मीडिया के जरिए उसको बदनाम और जलील और रुस्वा करना, ये अपनी जगह हुक्मरानों के लिए जरा आसान होता है, लेकिन फिर भी हकायक छुपाए नहीं जा सकते। आज कितने लोग हैं दहशतगर्दी के नाम पे जो उठाए गए हैं और आज भी लापता हैं। क्या किसी इदारे को यह हक हासिल है कि एक पाकिस्तानी शहरी को शक की बुनियाद पर या अपनी खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पर उठाकर ले जाएं और 12-12 साल 15-15 साल से वो आज भी नापेद हैं, ये मालूम ही नहीं कि वो किधर हैं। उसकी बूढ़ी माँ, उसका बूढ़ा बाप, उसका घर, उसके बच्चे, वो आंसू बहाते बहाते उनकी आंखें
और उसके पर्दे वो टूट चुके हैं और वो जख्मी हैं, लेकिन इन जालिमों को रहम नहीं आ रहा कि अपने वालिदैन को आगाह कर दे कि बच्चा हमारे पास है और अगर वो मुजरिम है तो फिर अदालत में पेश करो ना। लेकिन पाकिस्तान में कौन सी अदालत है? सियासतदानों के लिए अदालतें हैं कि सियासतदान को गिरफ्तार किया जाए, अदालतों में पेश किया जाए, नेब में घसीटा जाए। क्या इन लापता लोगों का यह हक नहीं कानून के मुताबिक, पाकिस्तानी शहरी के मुताबिक कि आप लाएं और अदालत के सामने उन पर खुला मुकदमा चलाएं ताकि फिर दुनिया भी देखे कि वाकई वो दहशतगर्द है या दहशतगर्द नहीं है। वरना फिर अगर हमारी रियासती कुव्वत इस किस्म के इक़दामात पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ करेंगे तो जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है अभी तो मालूम नहीं कि वो वाकई दहशतगर्द हैं या नहीं है, लेकिन कम अज कम फिर ये कहने का वक्त आ जाएगा कि पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी हो रही है और रियासती दहशतगर्दी कौन कर रहा है, कौन इसका जिम्मेदार होगा, ये आने वाले वक्त पर बताएगा। ऐसे हालात की तरफ क्यों जाया जा रहा है? मुल्क को इन हालात की तरफ क्यों धकेला जा रहा है? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस तरह दबीज पर्दों के अंदर जब सियासत चलेगी तो फिर ये मुश्किलात आएंगी, फिर उसमें इंसाफ नहीं होगा, फिर उसमें अदल नहीं होगा, फिर उसमें जुल्म ही जुल्म होगा। और याद रखो, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमारा नाम गवाह रखा है। हमें शुहदा अलन्नास कहा है, इंसानों के ऊपर तुम गवाह हो। शुहदा जमा है शाहिद की, शाहिद के मानी गवाह के हैं। गवाह उसे कहा जाता है कि जो जिस चीज को आंखों से जिस तरह देखे, जबान से। हमें शुहदा अलन्नास कहा है, इंसानों के ऊपर तुम गवाह हो। शुहदा जमा है शाहिद की, शाहिद के मानी गवाह के हैं। गवाह उसे कहा जाता है कि जो जिस चीज को आंखों से जिस तरह देखे, जबान से उसी तरह बयान करे। ये नहीं हो सकता कि रात की इस तारीकी को हम दिन की रोशनी कह सकें या निस्फुल नहार के माहौल को हम रात की तारीकी कह सकें। अगर इस मुल्क में हमें कहीं जुल्म होता नजर आ रहा है, हमने कभी उसको अदल नहीं कहना, हमने बबांग दोहर उसको जुल्म कहना है। नेब हजार एहतसाब करे, इस तरह हजार अदल के उन्वान कायम किए जाए, लेकिन अगर वो हमें नजर आ रहा है कि वो जुल्म है, वहां अदल नहीं है, तो हम बबांग दोहल उसको जुल्म कहेंगे। और बहैसियत मुसलमान हमारा ये फर्ज बनता है, क्योंकि अल्लाह ने हमारी शनाख्त ही रखी है। क्यों झूठ बोला जा रहा है लोगों से? क्यों कौम से झूठ बोला जा रहा है? आओ सच की तरफ आओ, आओ हकायक की तरफ आओ। मैं यहां पर मुतनाज़ा मसाइल नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन ये जो चीजें हम कह रहे हैं इस पर पूरी कौम का इत्तेफाक है। आए हम मिलकर चले। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मुल्क को उसूल की बुनियाद पर चलाया जाए, नज़्म की बुनियाद पर चलाया जाए। और मेरे ख्याल में आज भी मुझसे एक सहाफ़ी पूछ रहे थे, बल्कि गालिबन बीबीसी का नुमाइंदा था,
कि जी आपके मजहबी लोगों के बारे में जो मगरिब में एक तस्वुर था और जो तस्वीर पेश की गई थी, आज का जो आपका आजादी मार्च है और उसमें जो नज्म है और उसमें जो इंसानी मोहब्बत है और उसमें जो शाइस्तगी है, इसने तो वो तस्वीर ही तब्दील कर दी। मैंने कहा हमारी पहले भी यही तस्वीर थी, कमबख्त तो तुमने हमारी गलत तस्वीर पेश की। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान, तुमने कहा था अफगानिस्तान में तालिबान वहशी हैं और इनको इंसानी हक भी हासिल नहीं है। जनेवा कन्वेंशन के इंसानी हुकूक का इन पर इतलाक भी नहीं होता। तुमने उनके साथ जानवरों का सलूक किया। ग्वांटानामो बे में उन्होंने साल हा साल सोबतें बर्दाश्त की, जिनको तुमने कहा इंसान नहीं है, जिसको तुमने कहा वहशी हैं। अब किस तरह घुटने टेक करके उन्हीं वहशियों के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हो, और अमेरिका कहता है तालिबान बिल्कुल भी दहशतगर्द नहीं है। जब हम कहते थे कि ये बातें न करो, मुल्क पर हमले न किया करो, मुल्क पर जबरन कब्जे न किया करो, इस तरीके से मकासद हासिल नहीं होते। आज वक्त ने साबित कर दिया कि ताकत कभी कामयाब नहीं हो सकती। सईद अमीन गिलानी मरहूम फरमाया करते थे, ताकत मुर्दाबाद, अदालत जिंदाबाद। आज बैनुल अक़वामी ताकत मुर्दाबाद हो गई। आज अफगानिस्तान से निकलने के लिए बाइज्जत रास्ते की भीख मांग रहे हैं। हम भी कहते हैं आओ यही रास्ता था। तुम भटके हुए थे। मसाइल कल भी मुज़ाकरात से तय होने थे, मसाइल आज भी मुज़ाकरात ही से तय हो सकते हैं। लेकिन तुमने 18 साल तक जख्मे इतने हुए थे। मसाइल कल भी मुज़ाकरात से तय होने थे, मसाइल आज भी मुज़ाकरात ही से तय हो सकते हैं। लेकिन तुमने 18 साल तक जख्मे इतनी गहरी कर दी हैं कि खुदा जाने कब अब ये गहरी जख्मे, जिससे कि खून रिस रहा है, जहर रिस रहा है, कब ये जख्म मुंदमिल होंगे और कभी इन जख्मों की तलखी खत्म होगी और दुनिया में अमन आएगा। आज अगर ट्रंप साहब कहते हैं कि हम निकलना चाहते हैं, हम इराक से निकलना चाहते हैं, हम मशरिक़ वस्ता से निकलना चाहते हैं, हम दुनिया के पुलिसमैन नहीं बनना चाहते, हम तो पहले से कह रहे हैं कि ना आते तो अच्छा होता, चले गए तब भी ठीक है, लेकिन दुनिया में इतने जख्म तुमने डाल दिए हैं कि अब कब ये जख्म मुंदमिल होंगे इसका इंतजार करना होगा। हमारे ये नौजवान दुनिया को मोहब्बत देने के लिए आए, दुनिया को अमन का पैगाम देने के लिए आए हैं। आओ, अगर तुम्हारे पास नज़्म ज़ब्त बरकरार रखना उसकी तरबियत नहीं है तो मेरे नौजवान आपको ये तरबियत दे देंगे। आ जाओ, हमसे तरबियत हासिल कर लो। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, अंसारुल इस्लाम, रज़ाकार। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर तुम्हें अपने घरों में किसी ने मोहब्बत नहीं सिखाई, आओ हमारे कारकुनों से मोहब्बत सीख लो, मोहब्बत का सलीका सीख लो। हम एक पुरअमन पाकिस्तान चाहते हैं। जिस तरह आज ये लाखों का इज्तिमा पुरअमन है, इसी तरह यही कुव्वत जब बरसर इक़्तिदार आएगी तो पाकिस्तान को भी पुरअमन वतन बनाकर
हम झगड़े फसाद नहीं करते। मुझे हैरत इस बात पर है कि पता नहीं हुकूमत किस खौफ में पूरे इस्लामाबाद को कंटेनरों से भर दिया गया। हमने किसी जमाने में, ये हमारे मीडिया में कहते हैं इस्लामाबाद को लॉकडाउन करना, तो हमने तो लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन आपने खुद लॉकडाउन कर दिया है। और अगर हमने एक दफा आगे बढ़ने का फैसला किया तो तुम्हारे ये कंटेनर हमारे इस हुजूम को रोक सकती है। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। फजूल तुमने खामखा अपने ऊपर मशक्कत डाली हुई है, कंटेनर खड़ी कर रहे हो। बखुदा अगर ये हुजूम आगे बढ़ा और तुम्हारे इन कंटेनरों को माचिस की डिब्बी की तरह उठाकर न फेंक दिया तो फिर आप बताएं कि हम कौन हैं। नारे तकबीर, कायद का एक इशारा, कायद तेरा एक इशारा, लब्बैक 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 लब्बैक। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने 2001 से हमारे मजहबी तबके को इश्तिहाल दिलाने की पॉलिसी इख्तियार की। जनरल मुशर्रफ ने यह पॉलिसी इख्तियार की, हमने आपकी साजिश को नाकाम बनाया है। तुमने आज भी कोशिश की। ये जमीयत का मलेशिया है, ये खतरनाक लोग हैं भाई। ये वो लोग हैं जो खतरे का रास्ता रोकते हैं, खतरनाक नहीं है। ये अमन की जमानत शहरियों को मुहैया करते हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मुआहिदात किए हैं, इस्लाम की तारीख और इस्लाम की तालीमात मुआहिदात को बरकरार रखने की है, मुआहिदात को तोड़ने की नहीं है। हमें इश्तिहाल मत दिलाओ, और अगर इश्तिहाल दिलाओगे तो 24 घंटे में तुम्हें शिकस्त हो जाएगी। नारे तकबीर, ललकार है, ललकार है। कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा। लिहाजा बात बड़ी साफ है कि हम धांधली की हुकूमत नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट शाहिद अदल है। हम कोई कमीशन नहीं मानते। कमीशन बनाने की हर तजवीज को मुस्तरद करते हैं और दोबारा इलेक्शन का मुतालबे पर कायम है। इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अब मर्जी है तुम्हारी, कितना जल्दी तुम फैसला करो उतना जल्दी ही मामला ठीक हो जाएगा। अगर तुम समझते हो कि ये इज्तिमा अब उठ जाना चाहिए तो फिर इसको उठाने के लिए फैसला करो, ऐलान कर दो। खुद भी मुश्किल से निकल जाओगे, हम भी मुश्किल में नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएगी बात। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, पूरा मुल्क एक तरफ है, अवाम एक तरफ हैं, सियासी पार्टियां एक तरफ हैं, और धांधली में जो तुमने इस हुकूमत को अक्सरियत दिलाई है, जब ये सियासी जमातें सब इकट्ठी हो जाएं तो इन्होंने धांधली के बावजूद जितना वोट हासिल किया है वो वोट हुकूमत वालों से ज्यादा हो जाता है। तो फिर जाहिर है कि धांधली के अंदर भी, तुम्हारे धांधली के वोट से भी ये लोग ज्यादा हैं। तो ये हुकूमत बैसाखियों पे खड़ी है। जरा बैसाखी यहां हट जाएं तो आप देखिए जमीन पर लाश की तरह पड़ी होगी। ये वो हमारा पैगाम है, ये वो हमारा मौक़िफ़ है
जिस पर हम शिद्दत के साथ कायम हैं। अब फैसला हमने करना है कि हमने कब जाना है, कब उठना है। ये फैसला हमने करना है कि बारिश आ गई तो क्या करना है। तुम्हारे उज़रा कौन होते हैं जो रोजाना कोई झूठ बोल लेते हैं, एक दिन में और 2 दिन में उठने वाले हैं। ये तुम्हारी जिंदगी को अजीर्ण बना देंगे इंशाअल्लाह। नारा तकबीर, हुक्म पर। मुझे किसी ने कहा तसादुम ना हो जाए, मैंने कहा एक हाथ से ताली नहीं बजती। हम नहीं लड़ते, हम बैठे हुए हैं, आए क्या करना चाहते हैं वो। लेकिन मुजाहरा, एहतजाज या अवाम का आईनी हक है और हम उस आईनी हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी इस्तिकामत इंशाअल्लाह अल्लाह के मदद का जरिया बनेगा। जो भी फैसला होगा पूरी क़ियादत मिलकर फैसला करेगी। तमाम इक़दामात पर हमारी नजर है। मुज़ाकिराती टीम भी आ रही है और जा रही है। सो उनकी आड़ियां जाड़ियां भी चलती रहेंगी और हम उससे भी लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे। लेकिन मुझे इन चिरागों में कोई तेल नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ताला उनकी अकल में ये बात ले आए कि कौम क्या चाहती है और कौम के मुतालबे को कैसे पूरा करना है। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो और पूरे इस्तिकामत के साथ और खुद इत्मीनान के साथ आपने मौजूद रहना है। अल्लाह की मदद हमारे साथ है। हम राह हक पर हैं और राह हक वाला इस्तिकामत पे रहता है, वो शिकस्त कभी नहीं खाता और फतह व कामरानी इंशाअल्लाह आपके कदम चुमेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।